दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए 5 सबसे बड़ी घोषणाएं की गई है। देखिए आप, एक तो सरकार का प्लान है कि किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। आज 32वें ICAE में बोले पीएम मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ICAE यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इसका आज 32वां एडिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जुड़ी कई बातों पर अहम चर्चा की और हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान को खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। भारत में इसका आयोजन अब 65 साल बाद किया जा रहा है और हमारे देश में इसका आयोजन 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। मतलब 2 तारीख से शुरू हो चुका ऑलरेडी, 7 तारीख तक चलेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। किसानों से जुड़े इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में आखिर हमारे देश के छोटे मध्यम लघु किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या विजन बताया, क्या क्या प्लान बताया। नंबर 1, भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। पीएम बोले कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। भारतीय कृषि परंपरा में सरकार द्वारा विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल रूप कहा गया है। नंबर 2, जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी और अहम घोषणा देखिए आप सरकार की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 1 क्लिक से 10 करोड़ किसानों के खातों में रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकार किसानों के डिजिटलाइजेशन के लिए अब नया अभियान भी चला रही है और पीएम मोदी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे आपके आधार कार्ड के नंबर होते हैं, ठीक है, उससे आपकी पहचान हो जाती है। वो एज आपका एक यूनिक आईडी नंबर हो गया। जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो भी यूनिक होता है, पूरे भारत में वो नंबर किसी और का नहीं मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही किसान भाई लोगों के लिए उनके हर एक खेत को, इंडिविजुअल हर एक भूमि जमीन के टुकड़े को अब सरकार डिजिटल सर्वे करवाएगी, जिससे फायदा ये होगा कि किसानों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। 1 क्लिक में सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी योजनाओं के फायदे भी किसानों को और बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। और एक फायदा ये होगा कि आपका जमीन का भी, यूं समझ लीजिए, मान लो आधार कार्ड बनेगा तो कोई किसी की जमीन को हड़प नहीं सकेगा। जबरन भू माफिया जो कब्जा करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमि का पूरा रिकॉर्ड ही ऑनलाइन रहेगा। ऐसा नहीं कि फर्जी कागज बना दिए, झूठे जालसाज पेपर बना दिए और जमीन हड़प ली, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन तब बदलेगा जब आप नई रजिस्ट्री या नया म्यूटेशन करवाओगे तो, है ना। तो ये एक किसानों के लिए सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने नया प्लान बताया है। और अभी हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी कि अब आपके खाली प्लॉट या जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा। इस योजना के तहत दोस्तों आपकी जमीन को 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर मिलेगा, जिसे भू आधार नंबर या UL पिन नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो अभी सरकार इसके लिए एक नया पोर्टल शुरू करेगी और जैसे ही जमीनों के आधार कार्ड और ID कार्ड बनने की प्रोसेस शुरू होती है, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से आप भी अपनी जमीन के लिए ID कार्ड बनवा सकते हैं, यूनिक ID नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अगली बड़ी बात देखिए आज के इस एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में। पीएम ने कहा कि भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं। भारत में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है भारत में, और भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज हैं। भारत में अभी 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों तक नई तकनीक को पहुंचाने में मदद करते हैं। आगे किसान भाई लोगों की, छोटे किसानों की बात करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। एग्रीकल्चर आज हमारे इकोनॉमी पॉलिसी का एक मुख्य केंद्र है। हमारे यहाँ करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है और इसलिए भारत का मॉडल कई देशों में काम आ सकता है। अगला अपडेट देखिए आप। पीएम बोले कि भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। जब पिछली बार ICAE की कॉन्फ्रेंस बैठक हमारे यहाँ हुई थी तकरीबन 60 साल पहले, तब भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी और वह भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत के एग्रीकल्चर को लेकर चुनौतियों से भरा समय था। आज भारत फूड सरप्लस देश है। आज भारत में दूध, दाल, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दुनिया के कई देशों को भारत एक्सपोर्ट करता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। छठी बात रही कि भारत ने बाजरे को श्री अन्न की पहचान दी है। भारत बाजरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। भारत के अलग अलग सुपर फूड ग्लोबल न्यूट्रिशन की समस्या को समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और भारत भी अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। और 7वां पॉइंट देखिए दोस्तों, भारत ने किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई। मुझे पता नहीं कि दुनिया में कहीं किसी किसान की कोई प्रतिमा बनी हो, लेकिन भारत में आजादी के आंदोलन
आंदोलन में जिस महापुरुष ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा, उस किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा आज हमारे भारत में है। दोस्तों, इस आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जो पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपको पता होगा। उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का विषय रहा ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। मतलब समझ रहे हो, इस कॉन्फ्रेंस का मेन लक्ष्य यह है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी करना और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जैसी समस्याओं से निपटना है, जिससे कि किसानों को खेती बाड़ी में फायदा मिल सके। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के एग्रीकल्चर से जुड़ी चुनौतियों के प्रति भारत के प्रोएक्टिव अप्रोच को हाईलाइट करने के साथ साथ देश की एग्रीकल्चर रिसर्च और पॉलिसी में हुई ग्रोथ को भी दिखाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग दुनिया के 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें कई सारे युवा रिसर्चर हैं, कई सारे लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना। तो ये कुछ इस बैठक की खास बातें रही और किसानों के लिए पीएम मोदी की बड़ी घोषणाएं मैंने आपको बता दी हैं। और भी रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।